जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फ़ैसला था और वादा था कौम के साथ, एक आइनी अदालत के क़याम का, उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। हालिया पाक भारत कशीदगी और जंग ने भी हमें बहुत सारे सबक सिखाए हैं। एक ओहदा फील्ड मार्शल का है, इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ़ के लिए और नेवल चीफ़ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं। और ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो एज़ाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एज़ाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है। तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कैंप पर इत्तफाक हो गया है। 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश करने जा रहे हैं। आर्टिकल 243 में फौज की कमान से मुतालिक तरमीम का मामला बहुत अहम है। 27वीं तरमीम की तमाम शक़ों पर इत्तफाक राय के लिए तरमीमी बिल मुश्तरका कमेटी में पेश करके उस पर बहस की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जजेस तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जा रहा है। कानून साजी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही हो रही है। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर ही तरामीम आइन का हिस्सा बनेंगी। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 1 साल की ताख़ीर से हुए हैं। सेनेट के जो अरकान अब मुंतखब हुए उनका गुजरा वक्त भी शामिल होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम पर बहस के लिए सेनेट का इजलास सबसे कुछ से बाद शुरू होगा। इजलास कल इतवार के रोज भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान है। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, हम करने के लिए तैयार हैं। ये मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद उसकी मुखालफत करते। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। हुकूमत का मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्की तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजेस के मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रुरियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों और तकर्रुरियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे।
जंग का एजाज आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन नकात से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल क़ारीन को आगाह करते रहे। आइनी तरमीम में शामिल वफाकी आइनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामलात से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात खत्म हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए। इनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा। पाकिस्तान ने मई 1998 के बाद कोई एटमी तजर्बा नहीं किया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी नहीं हुई है। भारत के पाकिस्तान पर खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्जामात बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुतालिक भारत का अपना रिकॉर्ड सख्त तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने खुफिया एटमी तजर्बात से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि भारत अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश और हक़ाइक़ को मस्क कर रहा है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और आलमी कानून के तहत काम करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर तजर्बात पर पाबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदादों की हिमायत करता आया। उसके बरक्स इन करारदादों से मुतालिक भारत का मौक़िफ़ उनके जौहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल और इरादों पर सवालिया निशान है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि चीन, रूस, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये टेस्ट ज़ेर ज़मीन ऐसे मकामात पर किए जाते हैं जिनका पता लगाना आसान नहीं है। पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर्स का मौशी मौका गवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाये खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कराए, लेकिन ताख़ीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस मामले पर फौरी लेकिन मोहतात तरीके से आगे बढ़े। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज भी कौमी एयरलाइन की 5 परवाजें मनसूख। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर की 43 परवाजों में से कौमी एयरलाइन की 26 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक हड़ताल के बायस कौमी एयर मुतबादिल ज़राए से परवाजों के क्लियरेंस करवा रही है। पंजाब के वस्ती इलाकों में आज भी फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुश्किल सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में पार्टिकुलेट मैटर्स 340 रिकॉर्ड किए गए। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर्स 353 रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला 272 और मुल्तान में 256 रिकॉर्ड किया गया। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा कि भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह फ़ौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के सबब जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख के महकमे खारजा में जनूब और वस्त एशियाई उमूर के ब्यूरो मावन सेक्रेटरी पॉल कपूर से मुलाकात। पॉल कपूर का कहना था कि मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीकों पर बात की गई। इन उमूर पर भी बात की गई किस तरह दोनों ममालिक को ज़्यादा खुशहाल और मजबूत बनाया जा सकता है। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई।
सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है कि सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाए। लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा।